ये बेसिकली एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में जो टैक्सी चार्जेस के जो कंस्ट्रक्शन है उस पर बात किया हुआ। नॉर्मली आप दिल्ली मुंबई में इस तरीके से जाओगे तो ऑटो वाले मीटर पे चलती है टैक्सीज। तो जहां भी टैक्सीज मीटर पे चलती है वहां पर जो रेट्स डिसाइडेड होते हैं उसकी एक फिक्स्ड कॉस्ट होती है। उसके बाद आप जितने भी किलोमीटर आगे जाओगे उसकी अलग से पर किलोमीटर की एक रेट चलती है। तो हमारे होशियार बच्चों, तैयारियां आई होप अच्छी चल रही होंगी और कमर तोड़ मेहनत कर रहे होगे, क्योंकि एग्जाम में देखो मार्क्स तो लाने हैं, मार्क्स की लाने के अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं अपने पास में। ठीक है, तो चलो इस सिलसिले में हम अगले क्वेश्चंस पर चल रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो और आपको हर वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिल रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करो ताकि आपको हर रोज 6 बजे एग्जैक्टली नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, हमारी हर रोज एक वीडियो आती है बिल्कुल 6 बजे। तो चलो इस आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस में। ये बेसिकली एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में जो टैक्सी चार्जेस के जो कंस्ट्रक्शन है उस पर बात किया हुआ। नॉर्मली आप दिल्ली मुंबई में इस तरीके से जाओगे तो ऑटो वाले मीटर पे चलती है टैक्सीज। तो जहां भी टैक्सीज मीटर पे चलती है वहां पर जो रेट्स डिसाइडेड होते हैं उसकी एक फिक्स्ड कॉस्ट होती है। उसके बाद आप जितने भी किलोमीटर आगे जाओगे उसकी अलग से पर किलोमीटर की एक रेट चलती है। ठीक है, तो इसमें भी एक फिक्स्ड कॉस्ट है और एक पर किलोमीटर की रेट है। गिवन क्या है आपको, देखो दो चीजें हैं, एक तो फिक्स रेट जिसको मैंने x मान लिया मान लो, और एक वेरिएबल रेट है जो पर किलोमीटर पर लग रही है उसको मैंने y मान लिया। ठीक है, अगर आप 10 किलोमीटर जाते हो, ठीक है 10 किलोमीटर जाते हो तो आपको पे करना पड़ता है 105 रुपीज। अगर आप 15 किलोमीटर जाते हो आपको पे करना है 155 रुपीज। ठीक है, तो चलो पहले तो एज्यूम्पशन क्या करनी है, क्या मानना है वो लेकर के फिर आगे चलते हैं। हमने फिक्स्ड कॉस्ट माना, लेट फिक्स्ड चार्ज जो है वो x है, x रुपीज, एंड जो चार्ज पर किलोमीटर है ये है y रुपीज। ठीक है, तो 10 किलोमीटर अगर आप जाते हो तो फॉर 10 किलोमीटर के लिए कंस्ट्रक्शन देखो कैसे बनेगा। x रुपए तो आपको देने ही देने। ठीक है, ये तो फिक्स चार्जेज है, उसने ऑटो खरीदा है, मीटर लगवाया है और भी चीजें हैं। ठीक है, तो फिक्स चार्जेस तो आपको देने ही देने, प्लस 10 किलोमीटर के हिसाब से आपको पर किलोमीटर के y रुपीज देने। यानी अगर आप 10 किलोमीटर जाते हो तो आपको हर किलोमीटर पर y 10 टाइम्स देने। तो टोटल पैसे आपको कितने देने, x प्लस 10y, ये आपका बनेगा टोटल पैसा। क्वेश्चन के हिसाब से ये पैसे कितने हो रहे हैं, 105 रुपीज। क्वेश्चन के हिसाब से दिस इज 105 रुपीज। अगले केस में चलो फॉर 15 किलोमीटर। ठीक है, एग्जैक्टली सेम लाइन में क्वेश्चन बनेगी। x रुपए तो मुझे देने ही देने हैं 15 किलोमीटर जाने के लिए, y के हिसाब से 15y और देना है, दैट बिकम्स 155 रुपीज। ठीक है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड से मुझे सॉल्व करना है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड चलो लगाओ बच्चों। यहां से क्या निकल गई, x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y, इसे इक्वेशन 1 मान लिया मैंने। ठीक है, यहां पर पुट अप करो x की वैल्यू इज 105 माइनस 10y, ये तो मैंने x की जगह रख दिया, प्लस 15y यहां आ रही है तो प्लस 15y यहां आएगी, इज इक्वल टू 155। So what this equation becomes, 105 plus 5y, 105 plus 5y is equal to 155. So 5y is equal to 155 minus 105। 155 में से 105 रुपए आपने माइनस किया तो बचा कितना, 50 रुपीज। Then y becomes 10 रुपीज, 50 अपॉन 5। ठीक है ना, ये कैसा है, y is equal to 50 अपॉन 5, तो हमारा y निकल गया 10 रुपीज। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। x हमने निकाल रखा 105 माइनस 10y, आप यहां से रखो x भी निकल जाएगी। सो व्हाट x इज कमिंग, x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू y इज 10, इट मींस 105 माइनस 100 इज इक्वल टू 5 रुपीज। लास्ट लाइन आप कंक्लूड जरूर करो। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि व्हाट इज फिक्स्ड चार्जेस एंड चार्ज पर किलोमीटर, तो लास्ट लाइन कंक्लूजन क्या होगी, फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू 5 रुपीज, चार्ज पर किलोमीटर इज इक्वल टू 10 रुपीज। ठीक है, अनदर क्वेश्चन इज व्हाट विल बी चार्ज फॉर 25 किलोमीटर। अगर आप 25 किलोमीटर जाते हो तो आपको कितना चार्ज पे करना पड़ेगा, तो फॉर 25 किलोमीटर बेटा आपको कितना देना पड़ेगा, देखो x रुपए तो देने ही पड़ेंगे, प्लस 25 के हिसाब से 25 किलोमीटर के लिए y रुपए के हिसाब से और पे करने पड़ेंगे। सो इट बिकम्स 5 प्लस 25 इंटू 10, 5 प्लस 250, इट मीन्स यू हैव टू पे 250 रुपीज फॉर ट्रैवलिंग 25 किलोमीटर्स। ठीक है,
तो इस तरीके से देखो तुम्हारे सामने पूरा कंप्लीट सॉल्यूशंस है, स्टेप वाइज सॉल्यूशंस है। बोर्ड एग्जाम्स में बिल्कुल इसी तरीके से स्टेप वाइज सॉल्यूशन करना है ताकि आपको फुल मार्क्स मिल सके, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में 100% स्टेप वाइज सॉल्यूशन पे मार्किंग मिलेगी। पहले गिवन लिखना है, फिर क्या मान के चल रहे हो, एक्स किसको माना, वाई किसको माना, सॉल्यूशन करनी है, कंक्लूजन निकली है। एक चीज और ध्यान रखना कि क्वेश्चन पूरा पढ़ना। बहुत बार क्या होता है कि बच्चे ये वाला क्वेश्चन छोड़ देते हैं, एक्स और वाई निकालना निश्चिंत हो गया कि मेरा तो आंसर आ गया, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन नहीं है, अगला क्वेश्चन में ये पार्ट भी इंक्लूडेड है, व्हाट विल बी चार्ज फॉर 25 किलोमीटर। तो भले ही आप कितने भी इंश्योर हो कि ये क्वेश्चन आपने पहले 10 बार बना चुके हो, लेकिन फिर भी तसल्ली से क्वेश्चन पूरा पढ़ना और फिर आंसर बनाना स्टार्ट करना। तो चलो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में इसके आगे वाले क्वेश्चन पे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।